मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साकेत नगर श्री पारसनाथ भगवान के मोक्ष के उपरांत भगवान महावीर स्वामी हुए और उन्होंने जो है इस जिन लिंग को धारण किया, दिगंबर भेष को धारण किया, तपस्या की और केवलत्व को प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन बाद उनकी वह वाणी खिली और वह वाणी के माध्यम से हमें जिनागम का वह बोध हुआ, ज्ञान हुआ और वही वाणी आज जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। हम उस जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य पुंडरीक स्वामी जिन्होंने हम सभी पर बहुत महान उपकार किया है और उन्होंने इतने महान ग्रंथों को लिखा और उन ग्रंथों में एक रहनसार ग्रंथ अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिस एक ग्रंथ में ही श्रावक और मुनियों का हमें बोध होता है, वो ज्ञान होता है, उससे हमारी जो है प्रज्ञा चक्षु खुलती है। ऐसा वह ऋण साधनों का जिसमें सार भरा पड़ा है, ऐसे उस ऋण साधन की यहाँ व्याख्यान चल रही है और यहाँ पर 11वें नंबर का जो गाथा है जिसमें पूरा जो है श्रावक केवल एक गाथा में ही श्रावक और मुनि का पूरा स्वरूप बता दिया और उसका ही विस्तार पूज्य गुरुदेव जिन्होंने लगभग जो है अनेक पेजों की जो है
उस एक गाथा पर जो है टीका रख दी, जिसमें श्रावक के जो दानम पूजन मुखम सावय धम्मो उसका व्याख्यान किया कुछ पेजों में, और बहुत कुछ पेजों में मुनियों का जो ध्यान और अध्ययन जो स्वरूप है, उनका जो उनका धर्म है, उस धर्म की जो है व्याख्यान वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस धर्म की व्याख्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस धर्म की व्याख्यान कर रहे हैं। किसके माध्यम से? एक व 10वें नंबर की गाथा के माध्यम से। क्या कर रहे हैं? वो गाथा के माध्यम से जो है इतना साफ विस्तार टीका कर रहे हैं, रत्नात्रय पर टीका के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसा मुनियों का स्वरूप होना चाहिए, कैसा मुनियों का जो है गुण है, क्या उनका धर्म है, उस धर्म के बारे में जो है बता रहे हैं कि लिंग पाहुड़ में आचार्य कुंद गोस्वामी ने ध्यान और अध्ययन का क्या विशद व्याख्यान की, वह उन्होंने बताया था। आज जो है पुनः आचार्य कुंद गोस्वामी ही अपने जो मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ है, उस मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ के 46वें नंबर की गाथा के माध्यम से वह बता रहे हैं। क्या? 46वें नंबर की गाथा के माध्यम से बता रहे हैं विषय कसाय जोड़ लीजिए सब लोग। विषय कसाय जुदो परम प्रभाव गई मोह सोना नये सिद्धि सुहम जन मुद परम मोह जीवो। जो विषय और कसायों से जो युक्त है, ये ध्यान के बारे में बता रहे हैं। ध्यान विषय चल रहा है, ध्यान और अध्ययन। ध्यान अध्ययन कौन कर सकता है? तो उसके लिए यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि उसकी योग्यता, ध्यान अध्ययन करने की योग्यता किसके अंदर है? तो बोले जो विषय कसायों से क्या युक्त है। बोले किसकी अंदर योग्यता है और किसके अंदर योग्यता नहीं है? तो बता रहे हैं जो विषय कसायों से युक्त है। इससे विषय कसायों से युक्त है, जिसका मन परमात्मा की भावना से रहित है, जो जिन मुद्रा से परांग भ्रष्ट हो चुका है, जो रुद्र पदधारी है। क्या है? रुद्र पद को धारण किया जिसने, ऐसा जीव सिद्धि सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। बोले कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम चाहे कि हम कुछ भी ना खोएं और सब कुछ पाले, तो यह नहीं हो सकता। मुझे कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। जैसे आप बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खो करके आए। अभी तक आप यहाँ बैठे हो, उपदेश सुनने के लिए मंदिर में आए, तो आपने क्या खोया? अपनी नींद खोई। क्या? अन्यथा आराम से सो रहे होते 8 बजे 9 बजे, है बढ़िया मस्त नींद ले रहे होते। अथवा आपने मोबाइल छोड़ा। मोबाइल के प्रति जो हमारी जो है आसक्ति की राग था, उसको हमने कम भैया अभी रखे, मोबाइल छूने नहीं है। जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे, गुरु के दर्शन नहीं करके हम इसमें जब तक मोबाइल से मतलब ही नहीं। अथवा कोई टीवी छोड़ के आया हो, कोई अखबार छोड़ के आया हो,
कोई पार्क छोड़ के आया होगा, कोई बीवी बच्चों को छोड़ के आया, कोई पति को छोड़ के आया, कोई घर बार को, दुकान को, फैक्ट्री को छोड़ के आया, तभी आपको एक उपदेश मिल रहा है। अन्यथा अभी भी ऐसे लोग हैं साकेत नगर में। मनोज जी, कितने परिवार हैं यहाँ पर? 70-80 बस कोई बोला 150 वो दूर दूर तक है, तो संपर्क में यहाँ जुड़े वहाँ पे जो मंदिर से जुड़े हैं। हाँ जुड़े तो हैं 60-70 बस। चलो वो भी बहुत है, 60-70 यदि परिवार है और 60-70 परिवार की भी जो है कम से कम एक परिवार में कम से कम माने तो 2-2 लोग तो फिर भी हैं। मैं तो आधी कर दी मैंने तो, क्या 4 है 6 है किसी का 8 है, लेकिन अगर 2 लोग भी आए ना तो यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो अपने जो इंद्रिय जन सुख हैं, जो विषय भोग हैं, अथवा बहुत ऐसी जिन्हें कसाय से युक्त है, क्या कसाय से युक्त हैं। फलाने व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कह दिया था, उन्होंने टोक दिया था, उन्होंने बोल दिया था, इसलिए हमें मंदिर ही नहीं आना। क्या नहीं आना है? मंदिर ही नहीं आना। सब दर्शन करने भी नहीं आएंगे, तो नाम से करने ना पूजा करने कुछ भी नहीं आएंगे। कुछ लालच मिल जाता तो आ जाते हैं। हाँ बता रोज की बात चल रही है। बैठी हुई उन्होंने ऐसा कहा था, मुझे ऐसा कहा था, कुछ नहीं था। अथवा मान कसा है, हमें तो कोई पूछते ही नहीं। क्या हमें तो कोई पूछते ही नहीं, उन्हीं को पूछते रहते, हमें जाने। यहाँ तक कि लोग मुनिराज के पास भी नहीं जाते हैं। बोले का बोले मुनिराज तो जो है अध्यक्ष मंत्री को ही पूछ रहे, कमेटी को ही पूछ रहे थे, हमें तो कोई देखते ही नहीं, हमें तो पूछते नहीं, हमें तो कोई आशीर्वाद नहीं, हमें तो कुछ बोलती नहीं है। तो ये क्या है? ये मान कसा है। ये क्या है? ये मान कसा है, ये कार्य भी नहीं कर रहा है। अथवा मायाचारी, हमारे पास समय नहीं। क्या हमारे पास समय नहीं, हमें तो कुछ आते नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ आता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? तो समय नहीं। सोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, दुकान के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, हर कार्य करने के लिए उसके पास। कल कहा था ना, ऐसा कौन सा रस है, ऐसा कौन सा रस है जिसमें व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है? मनोज भाई, ऐसा कौन सा रस है जिसको जो है घंटों घंटों उसका आनंद लेता है? निंदा रस, क्या निंदा रस ऐसा रस है जहाँ एक बार रस स्वाद चख लिया तो फिर वहां उसको छोड़ना पसंद नहीं करता। घंटों घंटों लगा देगा मंदिर के बाहर खड़े खड़े, मंदिर के बाहर बैठे हुए, पार्क में बैठे हुए, कहीं किसी डब्बा पे खड़े हुए, चौराहे पे खड़े हुए, घंटों। लेकिन 5 मिनट के लिए उसको मंदिर को समय नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। और फिर बोलेगा कई बार, महाराज बड़े परेशान है, कोई काम ही नहीं है, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा। और उसको मंदिर करे, थोड़ा अभिषेक पूजा करे तो धन जाए, अरे उसके समय नहीं। ये क्या है? ये छल कपट है, मायाचारी है। अथवा लोभ, क्या जहां व्यक्ति लोभ की पूर्ति होती है उन्हें भगवान का देते हैं।
गुरु महाराज क्या देते हैं, और जो चले जाते वहां वहां चले जाते और हमारा चला और चला जाता है, क्या चला और चला जाता है। उन्हें क्या मिलना, कोई दुकान जाएंगे वहां तो फायदा होगा, फैक्ट्री जाएंगे तो फायदा होगा, कहीं बाजार जाएंगे तो फायदा होगा, यहाँ क्या फायदा होगा। अथवा किसी को पता चल जाए, क्या लोग जाते हैं महावीर जा रहे हैं, तिजारा जा रहे हैं, क्यों, यह वो उत्साह है, वहाँ जाएंगे एक दीपक लगाएंगे तो भगवान हमारा जो है दुकान अच्छी चल जाएगी, फैक्ट्री चल जाएगी, फलाना ही जाएगा। तो लोग के कारण, अथवा कोई मीरा आ जाए, कोई आ जाए और आपको देने लगे, क्या आपको कोई कुछ देने लगे पुरियादी, तो फिर क्या होगा, फिर तो मंदिर के बाहर भी भीड़ लगी रहेगी, फिर तो भगाए भगाए भी नहीं भगोगे, क्योंकि लोग हमारे अंदर लोग। इसलिए आप बोले आचार्य मुकुंद स्वामी कह रहे हैं, जो विषयों और कसायों से युक्त है उसे जो है सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज तक के लोगों को, जितने भी लोगों को सिद्धि की प्राप्ति हुई, अनंत सुख की प्राप्ति हुई, उन सबों ने क्या किया, उन विषय और कसायों से युक्त नहीं हुए, अपितु विषय कसायों से मुक्त हुए। क्या हुए, विषय कसायों से वो मुक्त हुए, तभी उन्हें इस संसार से, कर्मों से मुक्ति हुई। क्या हुई, कर्मों से मुक्ति हुई। आप देखिए, मेरी भावना में जब उनसे पूछा गया, मेरी भावना में कि भाई गुरु का लक्षण क्या है, गुरु का लक्षण क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, विषयासा वसाती तो। आचार्य समंत स्वामी ने क्या, विषयासा वसाती तो निरारो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा। कौन से जो है साधु प्रशंसनीय वंदनीय है, तो जो विषयासा वसाती, तो जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, आत्म परिग्रह से जो रहित हो चुके हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। क्या रहते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, वो साधु प्रशंसनीय, वही वंदनीय है, और वही उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, वही जो है मोक्ष सुख को और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हैं। कौन, जो विषयों से विषयों की आशा से अतीत हो चुके। दो चीज होती है, एक विषय और दूसरा विष। एक विषय होता है और एक विष होता है, दोनों ही खतरनाक होते हैं, दोनों ही कष्टकारी होते हैं, दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जितना जो है विष खतरनाक नहीं होता है, उतना विषय खतरनाक होता है। जितना विष खतरनाक नहीं होता है, जितना विषय खतरनाक होता है, क्योंकि विष जो है कष्ट देता है, यहाँ तक कि प्राण भी हर देता है। जब मोहम्मद साहब ग्रंथ को पढ़ते हैं, वहां पर जो है कर्मों की प्रगति आदि के बारे में कहा है कि जो कर्मों की प्रगति कैसे होती है, कांजी
और हलाहल। क्या है? नीम कड़वा होता है? नीम कांजी वो भी होती है, और विष भी, और हलाहल और खतरनाक। तो बोले कि विष जो होता है खतरनाक है, कष्ट होता है, यहाँ तक कि प्राण भी चले जाते हैं। क्या होते हैं? प्राण भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उतना कष्टकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि विष खाने से आपको इस भाव में ही कष्ट मिलेगा, तुरंत तात्कालिक, जब तक प्राण नहीं गए आपके तब तक कष्ट है। लेकिन विषय जो है वह आपको जो है एक बार विषयों में आसक्त हो गए तो जो है भाव तक भटकाता है। याद करो उस दशानंद को कितने भाव से वह सीता के जो है प्रति आसक्ति थी। पद्म पुराण पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कितनी आसक्ति, कितने भावों से वह उनकी आसक्ति थी। उस विषय की वासना उसके अंदर जाग रही थी। क्या हुआ? उस आसक्ति के कारण कितने भाव तक भटकता रहा, और आज भी वह वो नरकों की दुखों को भोग रहा है। क्या कर रहा है? नरकों के दुखों को भोग रहा है। किसके कारण? आज भी वह नरक में पड़ा हुआ है। किस कारण से? विषय के कारण, विषय के कारण। यह संसारी प्राणी दुखी है, परेशान है। किस कारण से? क्योंकि उसके विषयों की पूर्ति नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? विषयों की पूर्ति नहीं हो रही है। वैसे उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं। कल शाम को गुरु भक्ति जिज्ञासा समारोह में प्रधान जी ने बात कही, बोले मुनि ऋषि कैसे सुख मिले, कैसे संतोष? तो सुख बताए। बोले संतोष चाहते हो, सुख चाहते हो, तो इन जैसा बनना पड़ेगा। हैं? इन जैसी सोच, इन जैसी दृष्टि होना चाहिए आपकी। उन्होंने जो है विचार कर लिया, सोच लिया कि यदि हमें संतोष चाहिए, सुखी संत होना चाहिए, तो लोभ से परे होना होगा, संतोष को धारण करना होगा, संतोषी सदा सुखी, और आशा से दृष्टि को हटाना होगा। क्या? यदि इनकी आशा पर दृष्टि होती, इच्छा पर दृष्टि होगी, तृष्णा पर दृष्टि होती, अपेक्षा होती संसारिक परिवारजनों से, तो आज वह सुखी नहीं हो पाते, अनंत सुख के धारी नहीं हो पाते। आज वो यदि अनंत सुख के धारी हैं, तो किस कारण? जिन्होंने आशा से अपनी दृष्टि को हटा दिया। क्या कर दिया? जो आशा थी उस आशा से दृष्टि को हटा लिया, अपनी दृष्टि को कहां पर लगा दिया? नासा। क्या कर दिया? अपनी दृष्टि जो है नासा, नाक पर लगा दी, नासा दृष्टि कर ली, और जब नासा दृष्टि कर ली सर्व सिद्धि को प्राप्त हो गए। यदि हम चाहते कि हमें सुख मिले, सुख मिले, तो आशा से परे हो जाइए, क्योंकि जहां आशा होगी, क्या? जहां आशा होगी वहां पर अमित भाई, जहां आशा होगी वहां निराशा होगी। क्या? जहां आशा होगी वहां निराशा होगी। कितने माताएं, कितने
कुछ जो है आंसू नहीं गिरा पाते, लेकिन अंदर में दुखी रहे। क्यों दुखी है? क्योंकि उन्होंने जो है अपने जीवन में जो बहुत सारी आशाओं को पाल रखा था, इच्छाओं को पाल रखा था, अपेक्षाओं को पाल रखा था, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो आशा पूरी नहीं हुई, वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं, उपेक्षा हो। हम बोले जब ये स्त्री महिलाएं जो है जैसी वह गर्भ को धारण करती है, क्या ये गर्भ को धारण करती तो कितनी सारी इच्छाएं उनके मन में जग जाती हैं, कितनी उनके अंदर आशाएं जग जाती हैं, कितनी अपेक्षाएं जग जाती हैं। कहते हैं एक तीर्थंकर की माता होती है और एक सामान्य माता होती है। तीर्थंकर की माता और सामान्य माता में क्या अंतर होता है? तीर्थंकर की माता और सामान्य माता में क्या अंतर है? बोले तीर्थंकर की माता भी सपने देखती है और सामान्य माता भी सपने देखती है। तीर्थंकर की माता के सांसारिक सपने नहीं होते, वो आध्यात्मिक सपने होते हैं, धर्ममय सपने होते हैं। लेकिन आपके जो सपने होते हैं वो सांसारिक सपने होते हैं, भोग विलासताओं के सपने होते हैं। और तीर्थंकर की माता तो केवल 16 सपने देखती है, और ये माताएं तो 16,000 देखती है, कोई गिनती ही नहीं है। बच्चे का जन्म हुआ नहीं और घर में आया और सपने देखना हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा ये होगा, हमारा ये करेगा, वो करेगा, और जब वो कुछ भी नहीं करता है तो फिर वो क्या होती है? दुखी होती, रोती रहती, परेशान होती है। तो इसलिए बोले विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन लगते हैं। क्या मेरी भावना में जो है जुगल किशोर मुक्ता कितनी सुंदर पंक्तियां जो है आगम से संबद्ध हुए पंक्तियां दे रहे हैं, जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ करके जो है उन्होंने बहुत सरल भाषा में जो है अपनी परिभाषा दी। बोले साधु कौन है, गुरुजन कौन है, क्या परिभाषा, क्या विशेषता है? बोले विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते, निज पर के हित साधन में जो जिस दिन तत्पर रहते। क्या बोले विषयों की आशा नहीं जिनकी? बोले हम अनादि काल से हम विषयों की आशा करते जा रहे हैं, जितनी आशा की उतनी निराशा मिली है, और उससे ही संसार बढ़ा है, दुख मिला है, कष्ट मिले है, दुर्गति मिली है। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो विषयों की आशा नहीं जिनकी। अब हमें विषयों की कोई आशा नहीं करना है। साम भाव धन रखते हैं, जो मिल गया सो ठीक है, जो नहीं मिला सो भी ठीक है। साम भाव धन रखते हैं, समता भाव रूपी धन रखते हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रखे। बुनियाद पर कोई जो उपसर्ग कर रहा है उनके जीवन में परिचय भी खूब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अर्घ चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है, उसमें खुश भी होते हैं, और कोई तलवार से वार कर रहा है तो उसमें दुखी। कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, और कोई उनकी निंदा कर रहा है। लेकिन दोनों में ही वो क्या कर रहे हैं? समता, शाम भाव धन रखते हैं।
जैसे आप अपने धन की रक्षा करते हो, या धन की रक्षा करते हो, उसको तिजोरी आदि में, लॉकर आदि में रखते हो, उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करते हो। यदि आपके चोर आ जाए, डाकू आ जाए, कुछ आ जाए और वो आपके धन को लेना चाहे तो आप उसको अपने धन को देते नहीं हो, चाहे भली प्राण चले जाए लेकिन धन नहीं देते। यही कारण है कि आचार्य गुणभद्र स्वामी हुए, उन्होंने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, जब उनसे पूछा गया कि वह जीव के कितने प्राण होते हैं, तो सभी आचार्यों ने कहा 10 प्राण होते हैं। उन्होंने 11वां प्राण भी कहा। क्या कहा? बोले 11वां प्राण होता है। बोले 11वां कौन सा होता है? बोले 11वां धन जो है वह प्राण होता है। क्या? 11वां जो प्राण होता है वो धन होता है। 10 प्राण चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11वां नहीं जाना चाहिए। ये कौन करता है? अज्ञानी होता है, तो मूर्ख होता है, उसे बोध ही नहीं है। यदि 10 चले गए तो 11वां क्या करोगे? और तुम देख नहीं जा रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा है। तो बोले जो है साम भाव रखते हैं साधु जन अपने सब, जैसे आप अपने धन की रक्षा करते हो, ऐसी साधु संत जो है अपने साम भाव रूपी जो धन है उसकी रक्षा। ऐसे वह साधु जो विषयों से, कसायों से जो है रहित हो रहे हैं क्रम से, क्योंकि साधु हर कोई नहीं बन पाता है, साधु हर कोई नहीं बन पाता है। यहाँ तक कि साधु बनना छोड़ो, साधु के पास भी हर कोई नहीं आ पाता है। जिसकी कसाय अनंतानुबंधी कसाय आदि कम होती है ना, वही देव सास गुरु के पास पहुंच पाता है। जिसकी तीव्र कसाय होगी, क्या तीव्र कसाय होगी, वो साधुओं के दर्शन नहीं कर पाता है, साधुओं के लिए हाथ नहीं जोड़ पाता है, साधुओं के समीप नहीं पहुंच पाता है, परमात्मा के मंदिर आदि में भी उनके निकट नहीं पहुंच पाता। जिसकी तीव्र कसाय, जिसके तीव्र कसाय होती है, वो देव सास गुरु से कोसों दूर होता है। क्या होता है? वह कोसों दूर होता है। जो विषयों में जो आसक्त होता है वह भी धर्म से दूर होता है। इसलिए आचार्य मुक्तगुरु स्वामी कह रहे हैं, यदि हम जो है अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सिद्धि को चाहते हैं, उपलब्धि को चाहते हैं, तो विषय कसायों से युक्त नहीं, विषय कसायों से मुक्त होना, वह क्रम से मुक्त होगी। और दूसरे जो है जिनका मन परमात्मा की भावना, यदि आपका जो है परमात्मा की भावना से मन रहित हो गया है, देव सार गुरु के प्रति भावना से आपका मन रहित हो गया है, और विषय कसायों से युक्त हो गए हो, और जो जिन मुद्रा से भी क्या हो गया? परांग हो गया। जैसे आपने देखा सुना, भगवान आदिनाथ का संपोषण लगा हुआ था, भगवान आदिनाथ का संपोषण लगा हुआ था, जहाँ अनेक मुनिराज, अनेक आर्का, अनेक श्रावक श्राविका बैठे हुए थे, और वहीं पर उनका जो है गृहस्थ अवस्था का पोता मारीच भी बैठा हुआ था, जो बुरी अवस्था में था। लेकिन जैसी उनकी वाणी सुनी, उसके अंदर अहंकार आ गया, मान आ गए, मान कसाई जग गई, और मान कसाई जग गई कि मैं भविष्य का तीर्थंकर, मैं 24वां तीर्थंकर, जब मैं ही तीर्थंकर बनना हो तो मैं इनकी जगह यहाँ क्यों बैठूं? तो वहां से आ जाता है, विषय कसाई जग जाती है, परमात्मा की भावना से रहित हो जाता है, धर्म की भावना से रहित हो जाता है, और परांग जिन मुद्रा से परांग, यहाँ तक कि जिन मुद्रा को
भी छोड़ देता है, उससे भ्रष्ट हो जाता है और 363 मतों को क्या कर देता है, प्रचारित करता है, उनको बना देता है, उनका विस्तार कर देता है। ऐसा जो है वह ज़्यादा परांग हो जाता जिन मुद्रा से। और कुछ तो ऐसे रुद्र पद के धारी जाते हैं, रुद्र पद के धारी हो जाते हैं, रुद्र भाव हो जाते हैं, तीव्र कसाया दे जाती है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे जो जीव हैं उन जीवों के लिए सिद्धि सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमें सिद्धि हो, हमें जो है सांसारिक सुख नहीं, हमें विषय कसायों का सुख नहीं चाहिए, अपितु हमें चाहिए अतीन्द्रिय सुख, जो अनंत सुख है, ऐसा सुख चाहिए। और उस सुख के पाने के लिए हमें क्या विषय सुख को छोड़ना होगा, कसायों को छोड़ना होगा और परमात्मा से, देव शास्त्र गुरु से जुड़ना होगा और जिन मुद्रा को धारण करना होगा। और जो श्रेष्ठ पद के धारी होना होगा, श्रेष्ठ पद जो साधु का पद है, जो अनंत का पद है, जो सिद्ध का पद है, ऐसे उस पद को धारण करना होगा। और जो ऐसे उन पद को धारण कर लेता है उसको ही जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होती है, वही सच्चे सुख को, अनंत सुख को प्राप्त कर पाता है, वही जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाता है, सिद्ध बन पाता है, वही जो है सिद्धालय में गमन कर पाता है। जो ऐसी विशेषताओं से, ऐसे गुणों से, ऐसे उपलब्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है, हम सभी ऐसी उस उपलब्धि को पाने के लिए अभ्यास करें, उसका प्रयास करें, उसका पुरुषार्थ करें। और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो उस ओर कदम बढ़ा दिए मोक्ष मार्ग की ओर, उनकी कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे, उनकी संगति करेंगे, उनकी सत्संगति करेंगे, उनके जो है ये हम समय देंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी जो है आहार विहार आदि में सहभागी बनेंगे। जो प्रभु हैं उनके जो है गुणों की हम गुणगान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो निश्चित ही हमें भी एक दिन वह उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा एक भव क्या अनेक भवों को धारण कर लेगा। यदि विषय कसायों से युक्त रहोगे, परमात्मा की भावना से, देव शास्त्रों की प्रति भावना से रहित रहोगे और जिन मुद्रा को धारण नहीं करोगे और अनेक जो है संसार के पदों को धारण करोगे, तो कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं, कभी जीवन में वो सच्ची उपलब्धि, सच्चे सुख को प्राप्त करने वाले नहीं हो पाओगे। हम अपने उस सुख को पाने के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तभी आपका जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। इसी भावना से बोलो महावीर।